वेलकम टू एसकेएम इंस्टीट्यूट। आई एम वीके सिंह। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस सेशन में मैं BHIC 101 इस विषय के ब्लॉक 3 में यूनिट 12 कंप्लीट करूँगा। इस यूनिट 12 के बाद ये जो ब्लॉक 3 है यानी कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक में बुक 3 है यह कंप्लीट हो जाएगा। अब आखिरी ब्लॉक बचेगा यानी कि ब्लॉक 4। तो इस 12 यूनिट में जो टॉपिक है जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड आजीविकास यानी कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविका, यह आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में यह नाम दिया गया है। पिछले सेशन में हमने यह देखा था कि समाज जो है इसका जो ताना बाना है वह जटिलता की ओर जाने लगा। समाज में ऐसी कई सारी बातें होने लगी जिससे कि लोगों के अंदर जो वैराग्य की भावना है वह पनपने लगी। मैं जब बात करूं लोगों के अंदर तो सभी नहीं, कुछ लोगों के अंदर, लेकिन हताशा जो है समाज में कई लेवल पे कई लोगों के अंदर थी। हम देखते हैं कि जो ब्राह्मणवाद था, पुरोहितवाद था, उसने समाज में जो है कई कठोर नियम डाल रखे थे जिससे लगभग हर तबके को कुछ न कुछ परेशानियां होती थी। और सबसे दयनीय स्थिति थी, सबसे जो जाति व्यवस्था डाली गई थी उसमें जो सबसे नीचे पायदान पे जिन्हें रखा गया था, जिन्हें शूद्र बोला जाता था, तो समाज में कई प्रकार के शोषण उस समय होने लगे। स्त्रियों के प्रति भी जो है सम्मान घट रहा था, जिसके बाद जो समाज का जो ताना बाना जो दिखाई देता है, एक तो हम यह भी देखते हैं कि गांव वाली जो पृष्ठभूमि थी उसमें बदलाव हो रहा था, शहरों की तरफ जो है अग्रसर हो रहे थे लोग। तो समाज इस तरह का बन गया था कि लोगों के अंदर जो है सत्य की खोज की भावना कुछ लोगों के अंदर आई और काफी लोग जो है इस रहन सहन की जिंदगी से दूर हटते हुए कोई सत्य की खोज में, कोई एकांत की खोज में, कोई ज्ञान की खोज में जो है इधर उधर वैराग्य का रास्ता अपनाने लगे। तो बेसिकली हमें जो है इस चैप्टर में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में डिटेल से बताया गया है और एक संप्रदाय था वह है आजीविका। प्रश्न यह है कि हम जो है अभी वैदिक धर्म के बारे में पढ़ें, फिर बौद्ध धर्म के बारे में, फिर जैन धर्म के बारे में, यह धर्मों के बारे में क्यों इतना पढ़ाया जा रहा है इतिहास के अंदर? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास के जो स्रोत हैं उसमें धार्मिक साहित्य भी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इन्हें नकारा नहीं जा सकता है। धार्मिक साहित्य जो है हमें महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं उस समय के समाज के बारे में, इसलिए विश्वविद्यालयों में धार्मिक साहित्यों को पढ़ाया जाता है। तो हमें जो है अपने जो देश के अंदर पुरानी सब जो प्राचीन सभ्यता है उसमें जो रिलीजन्स हुए, जो धर्म संप्रदाय हुए, जिन्होंने समाज को एक दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन्हें हमें समझने की और जानने की आवश्यकता है। इसलिए पाठ्य पुस्तक में जो है धर्म के बारे में इतना डिटेल से दिया गया है। इस चैप्टर के बाद जो है आपको जो इग्नू की परीक्षा के मद्देनजर जो भी जानकारी मैं प्रोवाइड करूंगा यह मोर देन एनफ है। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं यह बता दूं कि जो मेंटरशिप बैच है यह इग्नू के स्टूडेंट्स को बेनिफिट देने के लिए है। अगर आप वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहते हैं 3 साल तक के लिए, आप जो है रिकॉर्डेड क्लासेस, सॉल्व असाइनमेंट्स, सॉल्व गेस्ट पेपर और क्लास नोट्स चैप्टर वाइज, इग्नू की किसी भी समस्या के लिए आपके पास एक टीचर अवेलेबल हो, एक मेंटर अवेलेबल हो, एक इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑफर है कि आप 999 रुपीज़ में जो है आप मेंटरशिप बैच ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जो है दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।
इंट्रोडक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि समाज जो है बदल रहा था, इस बदलाव के कारण जो है कई परिवर्तन विचारों में भी देखे गए। जो पृष्ठभूमि है गाँव से कृषि सभ्यता चल रही थी, साथ ही साथ जो है लोहे के आगमन के पश्चात जो है व्यापार और वाणिज्य उद्योग जो है फलने फूलने लगा, शहरीकरण होने लगा। समाज में कुछ प्रभुत्वशाली लोगों का जो है कंट्रोल हो गया। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे सेठ, गृहपति, जो बिजनेसमैन थे, और उनसे पहले जो है ब्राह्मणों का प्रभुत्व था ही, क्षत्रिय वर्ग का था ही। तो इस वजह से जो आम जनता थी वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हताशा देखने को मिलती है, और साथ ही स्त्रियों के प्रति जो सम्मान है वह भी कई आयामों में घट रहा था। हम देखते हैं कि नगर वधू एक शब्द हमें मिलता है साहित्य से। तो सेक्स वर्कर जो है शहर में रहते थे, आम्रपाली का हमें जिक्र मिलता है। तो बेसिकली लोग शहरों की तरफ जाते थे व्यापार करने के लिए, व्यापार के सिलसिले में वहाँ ठहरते थे, तो उन्हें होटल्स की खाने के लिए जो है होटल की आवश्यकता होती थी। तो इस तरह से वहाँ पे होटल्स वगैरह भी थे शहरों में। फिर वहाँ पे जो है वेश्यालय भी थे। तो इन सब चीज़ों को जो है ब्राह्मणिक ग्रंथों में निषेध माना गया था। यह कहा गया था कि होटल में जो भोजनालय है, भोजनालय में खाना खाना जो है यह निषेध है, और वेश्यावृत्ति को भी जो है निषेध किया गया था। और इनके हाथ, जैसे इस तरह की अपवित्र स्त्रियां उन्हें बोला गया था, तो उनके हाथ से भोजन भी खाना जो है निषेध किया गया था। साथ ही यह बोला गया था, मतलब जो है ग्रंथों के हिसाब से जो जो ब्राह्मणिक ग्रंथ है, कि एक 7 समुद्र पार, या कि समुद्र पार जो है जाना नहीं है, समुद्र की यात्रा नहीं की करनी है। इनका मानना था कि इससे जो है जाति जो है भ्रष्ट हो जाती है। तो इस वजह से व्यापार में जो लोग लगे हुए थे वो भी जो है हताश हो रहे थे। उन्हें भी जो है कई प्रकार की इस तरह के जो नियम थे, कानून थे, उनसे दिक्कत हो रही थी। इसके अलावा ब्राह्मणों ने खुद ब्राह्मण वर्ग के लिए भी जो है नियम बना रखे थे। उन्हें जो है कपड़े का व्यापार नहीं करना है, ठीक है, मांस, ये जो चमड़े उमड़े का जो व्यापार हो गया, ठीक है। और कई सारे ऐसे व्यापार हैं जिनके लिए उनको जो है निषेध किया गया था। अन्न बेचना नहीं है, व्यापार नहीं करना है, ठीक है। तो यह बस उन्हें यह बोला गया ब्राह्मणों को कि यदि वे किसी संकट में है, यानी कि भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं परिवार का, तो वे कृषि का कार्य कर सकते थे। लेकिन कृषि से प्राप्त होने वाली चीज़ों को वो बिजनेस बेच नहीं सकते थे, ठीक है, उनका व्यापार नहीं कर सकते थे, हालांकि वह कृषि कर सकते थे। तो ये जो समाज था वह हम देखते हैं कि इसमें जातिवाद तो था ही, ठीक है, ऊंच नीच की भावना भी थी, साथ में जो है अमीर गरीब वर्ग, कई वर्ग उदय हो रहे थे, ठीक है। और स्त्रियों के प्रति जो है कई तरह के जो है सम्मान में कमी आ रही थी। और ये जो ताना बाना जो समाज का बन रहा था, जो जटिलता समाज में आ रही थी, वाणिज्य की वजह से इस समय जो है चलन चला था मुद्रा का। तो मुद्रा का चलन चलने के बाद जो है मुद्रा को जो है ब्याज पर दिया जाता था। इसके लिए भी जो है निषेध किया गया था ब्राह्मणिक ग्रंथों में, इसे अच्छा नहीं माना गया था। तो देखिए उस समय जो भी नियम कानून बनाए जाते थे या ब्राह्मणिक ग्रंथों में जो मेंशन है वह कुछ सोच समझ करके बनाए, लेकिन कई सारी जो चीज़ें हैं वह समाज को अननेसेसरी कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे, और देखा जाए तो अनप्रैक्टिकल थे। तो इसलिए समाज में जो है इस तरह की भावना जो हताशा वाली यह होनी ही थी। इस बीच में हम देखते हैं कि जो वैराग्य की तरफ जा रहे थे, जो समाज में इन चीज़ों को देख करके जिनका दिल हृदय जो है परिवर्तित हो रहा था, और वे एकांत की खोज में जाते थे, ज्ञान की खोज में जाते थे।
हमने देखा कि दो महत्वपूर्ण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो है उदय होता है। तो लोगों ने जो है इसे अपनाना शुरू किया, क्योंकि ये समानता की बात करते थे। सब जो नियम बताते थे, वो जो नियम है वह लोगों की जो आम बोलचाल की भाषा है उनमें यह जो है इनकी ग्रंथें हुआ करते थे। तो इसलिए लोगों को ये समझ में आता था। जबकि जो ब्राह्मणिक ग्रंथ थे वो संस्कृत में हुआ होता था, कलिष्ट भाषा जो कि आम लोगों की समझ से परे था। उनकी व्याकरण भी जो है ब्राह्मणों के पास ही था, उन्हें समझना भी मुश्किल था। तो इस तरह से हम देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने समाज में जो है अपनी पैठ बनाई, और लोग जो है इन की बातों को जो है अपने जीवन में डालने लगे। ये इनके जो नियम होते थे बिल्कुल सीधे एक समान होते थे और सभी के लिए होते थे। ये जातिवाद में की विचारधारा को जो है इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म की उत्पत्ति। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। उनका नाम शुरू में सिद्धार्थ था, जो उनके माता पिता ने दिया था ऑफकोर्स। उनके पिता जो है सुद्धोधन शाक्य वंश के प्रमुख थे, और माता जो थी वह कोलिया वंश की राजकुमारी थी। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है घर छोड़ दिया और 6 साल तक लगभग तपस्वी के रूप में भटकते रहे। बहुत कठिन साधना के बाद उन्हें 39वें दिन परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जिस पीपल के पेड़ के नीचे ये तपस्या कर रहे थे उसे जो है बोधि वृक्ष कहा गया। ठीक है। और जब इन्हें परम ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसे परम ज्ञान या आत्मज्ञान कहिए, तब से इन्हें जो है बुद्ध, यानी कि वह व्यक्ति जो प्रबुद्ध हैं, जिनके पास जो है जो ज्ञान का सागर है, तो उन्हें बुद्ध कहा गया। वाराणसी के पास सारनाथ में इन्होंने पहला अपना जो है प्रवचन यानी कि उपदेश दिया। तो इससे जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है कि धर्म के पहिए को गति देना। ठीक है। क्योंकि उस समय जो है समाज में कई तरह की कुरीतियाँ थी, भेदभाव था और शोषण चल रहा था। तो इन्होंने जो है धर्म की स्थापना की। एक तरह से बड़े बड़े राजा इनके जो है सिद्धांतों को स्वीकार किया, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन। ठीक है। और इन्होंने जो अपनी दाई माँ थी पालक माँ और अपने बेटे राहुल को भी जो है इस मत में शामिल किया। 80 वर्ष की उम्र में इनकी जो है मृत्यु हुई कुशीनगर में। इनकी शिक्षाएं जो थी, बुद्ध धर्म की जो मूल शिक्षाएं हैं वह इस बात पे टिकी है कि 4 आर्य सत्य है और अष्टांगिक पथ है। अष्टांगिक पथ का मतलब 8 मार्ग है, 8 पथ हैं। तो इन्हें तो 4 सत्य क्या है? पहला तो यह है कि संसार दुखों से भरा है। भाई दुख तो है ही संसार में। ठीक है। किसी न किसी वजह से जो है, किसी न किसी तरह से जो है दुख तो मिलना ही है। सभी दुखों का एक कारण होता है, और यह कारण बेसिकली जो है इच्छा की वजह से है कि हम कोई इच्छा करते हैं, अज्ञान की वजह से है, या आसक्ति की वजह से। अज्ञान मतलब हमारे पास जो पूरा नॉलेज नहीं है, आसक्ति यानी हमारे पास जो है हमें किसी से लगाव हो जाता है तो उसके कारण जो है हमें कष्ट होता है। दुखों को, उसके कारणों को नष्ट करके दूर किया। अगर हम जो है इच्छा का त्याग कर दें, अपने ज्ञान, अपने को जो है ज्ञानी बनाए, ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहें। जो आसक्ति है हमेशा जो है एक रस में रहें, बहुत ज़्यादा आसक्ति किसी से न करें, किसी वस्तु विशेष से, तो हमारे पास जो है दुख के आने के रास्ते जो है बंद हो जाएंगे। तो दुख को समाप्त करने के लिए उन्होंने सही मार्ग के बारे में बताया। ये मार्ग जो है ये 8 मार्ग है। ठीक है। तो यह है सम्यक दृष्टि, एक जैसी दृष्टि रखना। ठीक है। दुख में सुख में। सम्यक संकल्प, अपने इंद्रियों को जो है अपने को वश में रखना। सम्यक वाचन, हमेशा सत्य बोलना, सच बोलना। सम्यक कर्म, निस्वार्थ कर्म करना। ठीक है। सम्यक जीविका, जो ईमानदारी से जो हमें प्राप्त हो जीवन चलाने के लिए उतना ही धन हासिल करना। किसी का अहित करके अधिक धन लेना गलत है। सम्यक प्रयास, अपने बुरे विचारों को या इंद्रियों को नियंत्रित करने में प्रयास करते रहना। ठीक है। सम्यक स्मृति, यानी कि जो है ध्यान में लगे रहना। और सम्यक समाधि, यानी कि योग करना या समाधि करना। ठीक है। इससे हमें जो है शांति मिलेगी।
तो ये इनकी टीचिंग्स थी। इसके अलावा बौद्ध धर्म जो है काफ़ी तेज़ी से सभी जगह शुरू में फैला, ये आप देख सकते हैं पूरे भारत में, और जो वृहद भारत जो हम देखते हैं वहाँ पर फैला। इन्होंने कर्म पर बहुत जोर दिया, जातिवाद को इन्होंने नकार दिया, ठीक है। और इन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन के अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण है, यानी कि मोक्ष है। मोक्ष का मतलब होता है कि बार बार जन्म लेने से मुक्ति। तो भगवान बुद्ध ने जो है, हालांकि भगवान बोलते हैं, तो बुद्ध ने जो है ईश्वर के अस्तित्व को न तो स्वीकार किया है न तो अस्वीकार किया। उन्होंने उनके बारे में कुछ नहीं कहा कि ईश्वर होते हैं या नहीं होते। बुद्ध ने कुछ अन्य पहलुओं पर भी जोर दिया था, जैसे कि प्रेम कीजिए सभी से, अहिंसा का रास्ता चुनिए, किसी प्राणी से हिंसा नहीं कीजिए, खून खराबा नहीं कीजिए। और इन्होंने बोला कि मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, न तो बहुत अधिक कठोर तप करना चाहिए और न तो बहुत ज़्यादा जो है एंटरटेनमेंट विलासिता जो है उसी में एकदम भोग विलास में लगे रहे। नहीं, उन्होंने बोला कि कुछ ना हो तो आम लोगों को जो है बीच का रास्ता, मतलब एक बैलेंस बना करके चलना चाहिए। अच्छा, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, ठीक है, उनको 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला है सुत्त पिटक, इसमें जो जो धार्मिक प्रवचन है बुद्ध के, उनका जो है संकलन है, 5 खंडों में इन्हें शामिल किया गया है। और 5वें खंड में बुद्ध की जन्म की कथाएं, जिन्हें जातक कथाएं कहते हैं। विनय पटक जो है वो जो सन्यासी जो संत है, जो मठ में रहने वाले जो हैं, उनके लिए जो है नियम कानून है। और अधिधम्म पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं की दार्शनिक विचार हैं। इसके साथ ही जो है बुद्ध धार्मिक संगठन भी संस्था के रूप में इसे स्थापित किया गया, जिसमें जो लोग सदस्यता ले सकते थे। बौद्ध संगीतियाँ बैठाई गई थी, बौद्ध परिषदें, लगभग 4 संगीतियाँ हुई थी। पहली जो है राजगिरी के पास हुई थी 483 ईसा पूर्व में। दूसरी जो है वैशाली में आयोजित की गई थी। और दूसरी परिषद जब हुई थी तो इसमें जो है 2 बौद्ध संप्रदाय बना, स्थविरवादियों और महासंघिकों को। तो जो बेसिकली महासंघिक जो बौद्ध की जो टीचिंग्स है बुद्ध की, उनकी जो बातों में थोड़ा बहुत जो है नियमों का थोड़ा सा जो है कम करके, यानी कि आसान करके, संशोधन करके, और उनका पालन करने वाले लोगों को महासंघिक कहा गया। तीसरी जो परिषद है वह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। चौथी परिषद कश्मीर में आयोजित की गई थी कनिष्क के शासनकाल में। और यहाँ पे जो चौथी परिषद हुई थी तो इसमें जो है 2 संप्रदाय निकल के आते हैं। पहला है महायान और दूसरा हीनयान। तो बेसिकली जो बुद्ध की जो शिक्षाएं, जो रूढ़िवादी शिक्षाएं हैं, एज इट इज उसमें विश्वास जो करते थे उन्हें हीनयान बोला गया। और जो नए विचारों को स्वीकार कर लेते थे, ठीक है, मतलब रूढ़िवादी नहीं थे, थोड़ा बहुत फेरबदल करके उसे स्वीकार करते हैं, उन्हें महायान कहते हैं। ये महायान वही लोग हैं जिन्होंने बुद्ध ने वैसे तो मूर्ति पूजा, ये मूर्ति की जो पूजा थी उसका खंडन किया था, लेकिन ये महायान लोग ही हैं जो बुद्ध की ही मूर्ति बना करके उनकी पूजा शुरू कर दी है। तो ये हम देखते हैं महायान और हीनयान के बारे में। जैन धर्म की उत्पत्ति देखिए, जैन धर्म में 24 तीर्थकर हैं। ये तीर्थकर आप समझिए कि गुरु, महागुरु बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो लास्ट के 2 तीर्थकर हैं वो उन्होंने जो है जैन धर्म की मेन जो टीचिंग्स है उनके बारे में जो है जो टीचिंग्स है वह स्थापित किए। तो अंतिम 2 तीर्थकर है पार्श्वनाथ और महावीर, ठीक है। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थकर थे, वाराणसी के राजा अशुसेन और उनकी रानी वामा के पुत्र थे। और इनको जो है 84 दिनों की तपस्या के बाद जो है इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने अपना जो राजपाट है उसे त्याग करके सन्यासी बन गए थे। नेक्स्ट है कि जो महावीर हैं वह 24वें तीर्थकर है, इन्हें वर्धमान महावीर के नाम से जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वह कुंडाग्राम, ठीक है, वैशाली में हुआ था, अभी मुजफ्फरपुर जिला बिहार के अंदर है। उनके पिता सिद्धार्थ एक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थी। उनको अच्छी शिक्षा मिली थी और यशोदा से इनका विवाह हुआ था। इनकी एक बेटी थी।
ठीक है। 12 साल ये तपस्या करते रहे, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। 13वें वर्ष की तपस्या में उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनका उस समय जो उम्र थी वह 42 वर्ष थी। महावीर जो है उन्हें योद्धा के रूप में बोला गया, सर्वोच्च योद्धा। महावीर का जो अर्थ है, उन्हें सर्वोच्च योद्धा, इसका मीनिंग है महावीर का। और इन्हें जीना भी कहा जाता है, इसका मतलब है विजेता। उन्हें निर्ग्रंथ यानी कि निग्रंथ यानी कि बंधनों से मुक्त भी कहा जाता है। दरअसल महावीर की जो शिक्षाएं हैं वह इस पर टिका हुआ है कि जो पार्श्वनाथ ने जो शिक्षाएं दी थी, 4 शिक्षाएं, 4 सिद्धांत, उनमें उन्होंने 5वां सिद्धांत जोड़ दिया ब्रह्मचर्य का। तो ये सत्य, अहिंसा और किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं रखना, ऐसी कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं करना जो कि स्वेच्छा से न दी गई हो। और 5वां है ब्रह्मचर्य। इसके साथ ही जो जैन धर्म के अनुसार 3 सिद्धांत है मोक्ष के लिए, ठीक है। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है किसी को, तो उनके लिए 3 सिद्धांत दिए गए हैं, जिसे रत्नत्रय कहा गया है। यह है उचित विश्वास, उचित ज्ञान और उचित कर्म। साथ ही 5 व्रतों की बात की गई है, और यह व्रत उनके लिए है जो कि गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, समाज में जो है लोग, आम लोग हैं, उनके लिए भी और भिक्षुओं के लिए भी इन 5 व्रत का पालन करना है। पहला है अहिंसा, किसी प्राणी से हिंसा नहीं करना, ठीक है। और चोरी न करना, गैर व्यभिचार यानी कि किसी पराये धन पे, किसी की पराई स्त्री पर जो है गलत नजर न रखना, उसे गैर व्यभिचार कहते हैं, व्यभिचार कहते हैं। हमेशा सच बोलना और आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं करना। साथ ही जैन परिषदें भी थी, ठीक है। और इसमें जो है 2 संप्रदाय की बात की जाती है। ये 2 संप्रदाय हैं, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर उन्हें कहा जाता है जो वस्त्र नहीं पहनते हैं। इनका यह मानना है कि जो आसमान है वही इनका वस्त्र है, इसलिए इन्हें दिगंबर बोला जाता है। और श्वेतांबर जो एक सफेद कपड़ा लपेटते हैं जो सन्यासी, उन्हें श्वेतांबर बोला जाता है। तो ये 2 संप्रदाय हैं जैन धर्म में। तो बेसिकली इसके अलावा भी कई सारे विधर्मी विचार थे। तो ये कुछ जैसे कि उल्लेख मिलता है कि 5-6 महत्वपूर्ण शिक्षकों के नाम हैं, ठीक है, जो उस समय इनके मत चल रहे थे और उनके संप्रदाय चल रहे थे। तो इसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वह मक्काली गौशाला, इससे संबंधित प्रश्न भी इग्नू में पूछे गए हैं। बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, ना तो नाम याद होंगे और ना ही इनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। इग्नू के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के लिए मक्खाली गौशाला के बारे में काफ़ी है। और इसकी मक्खाली गौशाला के बारे में जो है, जो आजीविका संप्रदाय था, इसमें काफ़ी अच्छे से इसमें दिया गया है कि मक्खाली गौशाला ने ही जो है आजीविका संप्रदाय की नींव रखी थी। तो आजीविका, इससे इग्नू के परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आजीविका एक प्राचीन भारतीय विधर्मिक, धार्मिक और दार्शनिक संप्रदाय था, जिसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मक्खाली गौशाला ने की थी। ये भी एक संप्रदाय था मक्खाली गौशाला उनकी। और ये खुद स्वयं भी जो है, ये जो है टीचर थे, ठीक है। मक्खाली इनकी गौशाला, मक्खाली गौशाला। और जो है यह तीसरी जो आजीविका के जो भिक्षु होते थे, ये गुफाओं में बैठ करके, ऐसे गुफाएं होती थी, उस गुफाओं में जा करके जो है वह तपस्या वगैरह करते थे, 6-6 महीने तक उसमें बैठे रहते थे। तो उनकी मान्यताओं ने इन्होंने स्थापित किया था। उनकी मान्यताओं के केंद्र में नियतिवाद की अवधारणा है। इसमें बेसिकली यही कहा गया है आजीविका में कि देखिए, जो कुछ भी होता है वह पहले से भाग्य में लिखा हुआ है। ये भाग्यवादी दृष्टिकोण यह मानते थे, ठीक है। इनके हिसाब से जो है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वह पहले से ही तय है। तो यही आजीविका है इनकी, जो है ये संप्रदाय में जो इनका जो धार्मिक मत था यही था। तो वे बेसिकली जो है भाग्यवादी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये संप्रदाय है नहीं, उस समय तक के लिए ये था, लेकिन इनकी जो बातें हैं वह जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जो भारतीय दार्शनिक विचारधारा है उसमें एक नया आयाम जो है ये भी जोड़ती हैं। बेसिकली यह कुछ प्रश्न हैं, इसके
उत्तर जो है मैंने क्लास नोट्स में डाले हैं। इसके अलावा मैंने डिटेल्स में जो है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में इसमें दिया है। ये थोड़ा-सा नोट्स जो है लंबा है, क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में थोड़ा-सा काफ़ी अच्छे से पढ़ना होता है। तो सारे जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, वो सब मैंने इंक्लूड किया है। इसके साथ ही इन प्रश्नों के उत्तर भी इसमें हैं। ये मैं क्लास के बाद जो है प्रोवाइड कर दूँगा। जो भी मेंटरशिप बैच में जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, उन्हें व्हाट्सएप पे यह नोट्स जो है क्लास नोट्स भेज दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।